नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय लक्ष्मी माता। तो आज के दिन क्या श्री गणेश करते हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे जहाँ तक हमने संविधान को पूरा कर लिया था। और हम अब भारत की संचित निधि पूरा करेंगे। आज हम भारत की संचित निधि, भारत की अकस्मातिक निधि और भारत के संविधान संशोधन और ये चीज़ें आज कंप्लीट की जाएंगी। तो आकस्मिक निधि, संचित निधि और तो आज 2 तारीख संविधान में भारत की संचित निधि टॉपिक है। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि में आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल नंबर 266 एक में, इसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करने वाले जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि की एक निधि है जिसे हम भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाला या व्यय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल ये 114 में, आर्टिकल 114 में था, 14 में है। आर्टिकल 114 में है, संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा नियोजित विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाला व व्यय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन को प्राप्त और खर्च धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है। जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की सरकार के द्वारा किया जाता है। चुनावी वर्ष में
चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए आंतरिक बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और आंतरिक बजट के बीच का अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने के लिए व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि आंतरिक बजट के लिए में व्यय और प्राप्ति दोनों का विवरण होता है। आंतरिक बजट सामान्य बजट से इस रूप में से अलग है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक इस अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। आंतरिक बजट चुनाव से पहले का वाला बजट होता है। अगर जब तक एक बजट पास हुआ है उसके आगे चुनाव है, तो उसके जब चुनाव हो जाने के बाद वह सरकार जो बनती है सरकार उसे में वह अपने हिसाब से बजट पास करती है। भारत के संचयी निधि पर भारित व्यय की निम्न है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता पेंशन एवं पेंशन, ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट कोई अन्य व्यय को संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारतीय को घोषित करें। संविधान के लोक अगला टॉपिक है संविधान के लोक वित्तीय पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। पहली विधि है भारत के लोक वित्त पर भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। पहला संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद में के दोनों सदनों में के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। दूसरा, विनियोग विधेयक को पारित होने के बाद भारत की संचयी निधि से मुद्रा निकल पाना। भारत की संचयी निधि की राशि तभी निकाली जा सकती है जब उसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। तीसरा, अनुपूरक अनुदान एवं लेखानुदान का प्रावधान। अनुपूरक अनुदान एवं लेखा अनुदान के माध्यम से भी लोक वित्तीय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोक सभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव हो जाता है कि पहले स्वीकार किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार जब 1 अप्रैल से
पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसे सामान्यतः चुनावी वर्ष एवं लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रमुख प्रस्तुत करता है। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट पत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। और आगे संसद की आकस्मिकता निधि। संसद की आकस्मिकता निधि पॉइंट है अगला। भारत की आकस्मिकता निधि आर्टिकल नंबर 267 आर्टिकल। संविधान का संसद एवं राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत एवं राज्य के आकस्मिक निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत के आकस्मिक निधि 1950 के ईस्वी के द्वारा गठित की गई है। इस विधि में कार्यपालिका की व्यवनाधीन है। पॉइंट अगला है जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस विधि से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या समुचित विधानमंडल विनिमय करेगा। और अगला है संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है भारत का संविधान संशोधन। आर्टिकल नंबर 368। कैसे संविधान संशोधित होगा यह सारी इसमें प्रक्रिया 368 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संविधान के 3 विधियों को अपनाया गया है। संविधान पहला पॉइंट साधारण विधि द्वारा साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर भी निम्न संशोधन किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण
राज्य क्षेत्र सीमा एवं नामों में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधित अनुचित क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रशासन संबंधित एवं तथा केंद्र द्वारा प्रशासनिक क्षेत्रों पर प्रशासन संबंधित व्यवस्था, सामान्य विधि द्वारा कानून का परिवर्तन, विशेष बहुमत द्वारा विशेष बहुमत द्वारा यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। न्यायालय एवं राज्यों के अधीन तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्था में इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, संसद के विशेष बहुमत संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संविधान के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत राज्य के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जा सकने वाले संशोधन प्रमुख है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन के कार्य पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालय एवं संघ न्यायपालिका, राज्य के उच्च न्यायालय और संघ और राज्य के विधिक संबंध और 7वीं अनुसूची का कोई विषय और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध हैं। संविधान संशोधन की विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है न्यायपालिका। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।